हाँ, पहला क्वेश्चन देखिए. इन ए सेमीकंडक्टर डायोड, P side is earth, N side is applied a potential of -2 volt, and the diode will be conducting, non-conducting, conduct partially, or the diode will break down. So there is a diode, and we make a diode here. This is P side of the diode, and this is N side. We know that the current can go from P to N allowed, and on this side it is not allowed. How the potential is applied? Here P side is earth, P side is earth, and N side is given a potential of -2 volt. Now here you have to consider whether the charges will go from left to right or right to left. So the electrical charges go from, the positive charge will go from higher potential to lower potential. Here the potential is 0, here potential is -2 volt, so this is high potential and this is low potential. So the direction of current will be this, left to right, and this is the direction P to N, in which direction the diode allows the current to flow. Therefore this current will be flowing, and when the current flow, we say the diode is conducting. क्योंकि करंट फ्लो हो रही है इसलिए डायोड को कंडक्टिंग कहा जाएगा, एंड आवर ऑप्शन विल बी ए. So option A, conducting. So this is our right answer. कि AC को जब डायोड DC में कन्वर्ट करता है, या जब हम रेक्टिफायर लगाते हैं, रेक्टिफायर के चैप्टर में आपने पढ़ा है डायोड लगाकर हम रेक्टिफिकेशन करते हैं, उसमें ना 2 स्टेजेस होते हैं. एक यहां पर हम एक डायोड लगाते हैं, और इस डायोड के इनपुट में यहां पर हमने AC वोल्टेज दी, और AC वोल्टेज को मैं बनाता हूं इस तरह से. ये AC वोल्टेज है, और इस AC वोल्टेज का पोटेंशियल प्लस भी होगा माइनस भी होगा. सर्टेन टाइम इट विल बी पॉजिटिव, देन फॉर ए फिक्स पीरियड इट विल बी नेगेटिव, देन फॉर दिस पीरियड इट इज पॉजिटिव, फॉर दिस पीरियड इट इज नेगेटिव. आफ्टर दिस the positive side is cut off and positive side is allowed, negative side is cut off, so there is no voltage here. Then we get it this way. So this is output, और इस आउटपुट में हमको पॉजिटिव पोटेंशियल मिलता है, नेगेटिव पोटेंशियल नहीं मिलता. यहां पर करंट कैसी है, करंट इधर जाती है, फिर हाफ साइकिल इधर जाती है, फिर हाफ साइकिल इधर जाती है, फिर हाफ साइकिल इधर जाती है, और जब इसका आउटपुट मिलता है तो ये दोनों करंट हमको मिलती है, दिस एंड दिस. और ये जो दोनों हैं, जो उल्टी साइड की करंट है, ये उसको अलाउ नहीं करता. ये डायोड का कैरेक्टरिस्टिक है, ये दोनों नहीं मिलेंगी, ये करंट हमको मिलेगी. अब ग्राफ को देखिए, AC वोल्टेज विथ डिफरेंट पीक वैल्यूज, ये क्या होता है? तो इसे मैं यहां पर आपको बनाकर दिखाता हूं. AC वोल्टेज विथ डिफरेंट पीक वैल्यूज, दिस विल बी वोल्टेज प्लस माइनस ये पीक वैल्यू कम है, ये पीक वैल्यू ज्यादा है. ये अगर 5 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है. सो दिस इज द ग्राफ फॉर फर्स्ट. सेकंड, DC वोल्टेज विथ कांस्टेंट वॉल्यूम, V DC वोल्टेज विथ कांस्टेंट वोल्टेज. दिस, ये वोल्टेज की वैल्यू एकदम कांस्टेंट है, और इसकी डायरेक्शन भी सिर्फ पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है. सो देयर इज नो नेगेटिव, दैट मीन्स द करंट इज ओनली इन वन डायरेक्शन. उसके बाद C देखिए, बाई डायरेक्शनल, यानी दोनों प्लस और माइनस पल्सेटिंग वोल्टेज,
Bidirectional pulsating voltage with a constant RMS value. ये वाली पॉजिटिव और ये नेगेटिव. पॉजिटिव मीन्स प्लस टू माइनस और नेगेटिव मीन्स माइनस टू प्लस. दोनों डायरेक्शन में बारी बारी से करंट. ये है बाई डायरेक्शनल पल्सेटिंग वॉल्यूम विथ कांस्टेंट आरएमएस वैल्यू. वैल्यू इसकी कैसी है? यहाँ यहाँ सब जगह एक जैसी वैल्यू है. उसके बाद नंबर डी, यूनिडायरेक्शनल सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, यानी सिर्फ प्लस वाली. पल्सेटिंग मीन्स कम ज्यादा होने वाली. ये प्लस है और माइनस नहीं है. प्लस प्लस प्लस. लेकिन ये करंट कैसी है? जीरो मैक्सिमम जीरो, जीरो मैक्सिमम जीरो, जीरो मैक्सिमम जीरो. और इसको क्या कहते हैं? पल्सेट होना, कम ज्यादा होना. सो दिस इज पल्सेटिंग. ये इसका मीनिंग है. यूनिडायरेक्शनल सिर्फ प्लस, पल्सेटिंग ये पल्सेटिंग. ये चार ऑप्शन हमको दिए हैं. और अभी अभी हमने स्टडी किया डायोड में जब ये जाती है तो ये हमारा आउटपुट होता है. मैच कर लीजिए. तो ये किससे मैच करेगा? डी से मैच करेगा. सो आवर आंसर विल बी डी. डायोड से जब ये जाएगी तो ये माइनस, ये जो उल्टी करंट है ये दोनों कैंसल हो जाती हैं. ये डायरेक्ट करंट सीधी रहती हैं और ये ऐसी ही पल्सेटिंग होती हैं. तो ये हमको इससे आउटपुट मिलता है. सो दिस इज अवर राइट ऑप्शन, डी. ओके, सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन. सी द नेक्स्ट वन. In the following circuit of PN junction, D1, D2 and D3 are ideal. Then I की वैल्यू निकालनी है हमको. ओके, अगर हमको I की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए देखिए, यहाँ से करंट फ्लो होगी. ये फॉरवर्ड बायस में है, इसमें करंट ऐसे जा सकती है. जब यहां से करंट जाना चाहेगी तो D2 रिवर्स बायस में है, ये करंट को अलाउ नहीं करेगा. तो ये हमारे लिए कट गया. D1, ये यहां से करंट गई, ये फॉरवर्ड बायस में है. तो अब ये जो सर्किट है हमारे लिए किस तरह का सर्किट हो गया? देखिए, इसे मैं यहां बनाता हूं इस सर्किट को फिर से. ऊपर से D1 कंडक्टिंग है. D1 ये करंट को अलाउ करता है, ये करंट को अलाउ करता है. उसके बाद D2 करंट को अलाउ नहीं करता, तो मैं इसको बनाता ही नहीं. D2, D3 फॉरवर्ड बायस में है, ये करंट को अलाउ करता है, ये इस तरह से. और यहां से ये E. रेसिस्टेंस, इसमें यहां एक रेसिस्टेंस लगा है और उसके बाद यहां एक रेसिस्टेंस लगा है. इसके बाद और अब ये हमने जो सीरीज पैरेलल रेसिस्टेंस के पढ़े हुए हैं, एक छोटे से सम में कन्वर्ट हो गया. दिस इज E. D3 कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग. D1 कंडक्टिंग है, D2 नॉन कंडक्टिंग है. तो इसलिए उस सर्किट को मैंने तोड़ दिया. वहां से करंट जाएगी ही नहीं, अभी बस यहां से करंट जा रही है. अब हमसे पूछा क्या गया है कि ये करंट कितनी है, ये वाली करंट I कितनी है. अब मैं इसको थोड़ा सा रीड्रॉ करता हूं. यहां से I जाएगी इसके इस जंक्शन पर, ये जंक्शन पर ये इसका एक रास्ता है और इस जंक्शन से ये इसका दूसरा रास्ता है. इसको अगर मैं रीड्रॉ करता हूं तो ये इस तरह से बनेगा. ये इस पॉइंट का नाम देते हैं A, इस पॉइंट का नाम देते हैं B. ये दो जंक्शन हैं. तो E से पहले करंट A में एंटर करती है. करंट कितनी होगी? करंट का फॉर्मूला होता है करंट इज इक्वल टू E अपॉन R. कौन सा R? इक्विवेलेंट या टोटल R.
यहां से जब करंट यहां फ्लो होगी उसको यहां पर लौटना है, उसका रास्ता इधर से है। तो यहां से जब ये करंट बी तक जाना चाहती है, इसके पास दो रास्ते हैं, एक आर से होकर जाना और एक ये डायरेक्ट जाना। तो अगर इसको डायरेक्ट जाने का रास्ता अवेलेबल है जो कि पूरा कंडक्टिंग है, तो ये आर से क्यों जाएगी? आर से नहीं जाएगी। फिर से ये पूरी की पूरी करंट इसमें से जाएगी और आर में से करंट जाएगी ही नहीं। आई अगर आर में से करंट नहीं जाती है तो ये वाली करंट कितनी हो गई? 0। तो यहां से करंट आई गई, इसमें से करंट 0 गई क्योंकि यहां रेसिस्टेंस नहीं है। तो बी तक पहुंचने के लिए ये आई करंट यहां से पूरी गई और फिर इसमें से होकर आई और ये, तो ये करंट आई है, ये करंट आई है, ये करंट आई है, ये वाली करंट भी आई है। यहां की करंट 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि करंट को ए से बी तक पहुंचना है, यहां कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तो इधर से ही जाना पसंद करेगी। इधर रेसिस्टेंस है, इसमें से नहीं जाएगी। तो अब ये हमारा सर्किट बना। यहां से करंट आई जाती है, ये उसका रास्ता, और यहां से आया तो बड़ा छोटा सा एक रेसिस्टेंस है और एक ई है। तो आई की वैल्यू क्या होगी? आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। ये सिर्फ ये एक आर इसके रास्ते में आता है, दूसरा आर इसके रास्ते में आता ही नहीं क्योंकि इधर से करंट जाएगी ही नहीं। ये कंडक्टर बन चुका है, D3 फॉरवर्ड बायस में है, तो ये कंडक्टर की तरह काम करता है। तो करंट ऊपर रेसिस्टेंस में जाएगी ही नहीं, दैट करंट विल बी 0। और ये बस एक ही सर्किट बना। तो E इसका EMF है, R इसका रेसिस्टेंस है, तो करंट इज इक्वल टू E अपॉन R। ये इसकी वैल्यू। इन एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बट इट डज नॉट शो एनी नेगेटिव चार्ज। एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है। ये इसके 4 रीजन दिए हैं। तो पहले हम ये स्टडी करते हैं कि एन टाइप बना कैसे था। ये एक एन टाइप है। अगर इसमें सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन्स, इन सिलिकॉन्स में से ये बॉन्डिंग बनी हुई है। ये एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है जिसमें सभी एटम सिलिकॉन के हैं। ओके, ऑल आर सिलिकॉन। ठीक, किसी भी एक एटम में न्यूक्लियस में जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका नेट चार्ज 0 होता है। क्यों? प्लस और माइनस इक्वल होते हैं। पॉजिटिव चार्जेस इक्वल टू नेगेटिव चार्जेस। ओके, अब एन टाइप बनाने के लिए हम इसमें एक एक्स्ट्रा चार्ज पार्टिकल क्रिएट करना चाहते हैं। वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये जो सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, इस सिलिकॉन को हम यहां से रिप्लेस करवा देते हैं फास्फोरस से। ये सिलिकॉन है और इन सिलिकॉन को हमने एक सिलिकॉन को बीच में रिप्लेस करा दिया फास्फोरस से। ये जो फास्फोरस हम इसमें डालते हैं, डालने के पहले इस फास्फोरस का नेट चार्ज क्या होता है? तो आंसर है इसका नेट चार्ज होता है 0, क्योंकि फास्फोरस के पास भी जितने प्लस होते हैं उतने ही माइनस होते हैं। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन गिनेंगे तो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो इसका नेट चार्ज क्या होता है? 0। अब ये जितने सिलिकॉन हैं इनका नेट चार्ज 0 है, उसमें हमने एक फास्फोरस डाला, उस फास्फोरस का नेट चार्ज भी 0 है। तो दोनों का मिला के नेट चार्ज कितना हो गया? नेट चार्ज ऑफ सिलिकॉन इज 0, नेट चार्ज ऑफ P इज 0। नेट चार्ज ऑफ सिलिकॉन 0।
तो दोनों को मिला के नेट चार्ज क्या हुआ? 0। तो इसका नेट चार्ज 0 होता है, लेकिन हमको एक चार्ज पार्टिकल मिल जाता है। क्यों मिल जाता है चार्ज पार्टिकल? उसका रीजन ये है कि फास्फोरस के पास ये 5 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से ये 4 को इधर यूज करता है, बॉन्डिंग के लिए 4 को यूज करता है, 5वें का यूज नहीं है। और 5वां की एनर्जी करीब करीब कंडक्शन लेवल की एनर्जी के बराबर है, काफी हाई एनर्जी है, तो वो यहां से बॉन्डिंग का काम नहीं करता, वो फ्री है कंडक्शन करने के लिए। सो वी गेट ए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल फॉर मूवमेंट फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? एन टाइप, बिकॉज इट हैज गॉट ए नेगेटिव चार्ज कैरियर। तो एन टाइप में नेगेटिव चार्ज कैरियर तो जरूर है, लेकिन उसका नेट चार्ज, पूरे क्रिस्टल का नेट चार्ज कितना है? 0। क्योंकि जो हमने फास्फोरस डाला था उसका भी नेट चार्ज 0 था, सिलिकॉन का भी 0 था, इसलिए चार्ज टोटल 0 रहेगा, लेकिन इसके पास एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहेगा, इसलिए इसका नाम एन टाइप है। अब इसमें से राइट आंसर क्या देंगे? इसमें से राइट आंसर देखिए, इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी, इससे कोई रेलेवेंस नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रलाइज विथ होल, इससे भी नहीं है। मोबिलिटी का भी यहाँ क्वेश्चन नहीं है। ये वाला यहाँ रेलेवेंट है, दैट एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, पी का एटम डाला वो भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसलिए टोटल हमारा क्रिस्टल कैसा बना? न्यूट्रल। सो आवर राइट ऑप्शन इज डी। डी इज द राइट ऑप्शन। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट। When n-type semiconductor is heated, the number of electrons increase, hole decrease. Number of holes increase, electron decrease. Third option, number of electrons and holes remain same. And fourth, number of electrons and holes increase equally. Okay. When n-type semiconductor is heated, जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें होल और इलेक्ट्रॉन, इसका रेशियो क्या होगा? एन टाइप। आंसर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मोर देन नंबर ऑफ होल्स इन एन टाइप। ये उसका शुरू का कॉन्फ़िगरेशन रहता है बिफोर हीटिंग। ओके, अब हमने उसको हीट किया। हीट की प्रोसेस याद रखिए, क्या करती है हीट? हीट एनर्जी देती है, और एनर्जी देने से इसका जो भी एटम है, इसमें जो एटम है सिलिकॉन के, सिलिकॉन, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया। ये किससे हुआ? हीट से। पहले इसके पास जितने प्लस थे उतने ही इसके पास माइनस थे, इसका चार्ज 0 था, हमने इसको हीट किया, हीट करने से इसको एनर्जी मिली और एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया। एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने से इसके पास एक होल क्रिएट हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल गया, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर गया उसने क्या बनाया? एक इलेक्ट्रॉन। तो हीट करने से एक होल निकलता है, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, बस। दोनों के नंबर, अगर ये 1000 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 1000 होल भी बनेंगे। 1000 इलेक्ट्रॉन 1000 होल्स, बट दिस नंबर विल बी इक्वल। विच नंबर इज इक्वल? विच इज क्रिएटेड बाय हीट। लेकिन शुरू से इसके पास एनी ज्यादा हैं, वो तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन जो नए बन रहे हैं इलेक्ट्रॉन वो उतने ही बनेंगे जितने होल बने। अब पहली चीज, इंक्रीज होता है कि नहीं? तो आंसर है यस, इंक्रीज होगा। कैसा इंक्रीज होगा? जितना इलेक्ट्रॉन का इंक्रीज उतना ही होल का इंक्रीज। अब आप इसमें देख लीजिए, किसको प्रेफर करेंगे आप? होल डिक्रीज, नो। इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, नो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल रिमेन सेम, नो, क्योंकि एटम और टूट रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल दोनों इंक्रीज होते हैं, और कैसे? इक्वल, दोनों इक्वल इंक्रीज, इंक्रीज इज इक्वल। सो दिस इज अवर राइट ऑप्शन, डी इज द राइट ऑप्शन। ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. The diode is called an electronic valve.
since it permit the flow of electric current in one direction, cathode to anode, और B ऑप्शन है it permit current one direction, anode to cathode. Third, it permit current in both direction, and fourth, it permit flow of electric current in any direction. Okay, तो हम लोग डायोड के बारे में पढ़ चुके हैं. Pn and it allow current from P side to N side. If we flow current, it is allowed, and if we flow current in this direction, this is not allowed. ऐसी डिवाइस जो एक साइड में फ्लो करने देगी उसको वॉल्व कहते हैं. सो डायोड इज ए वॉल्व. किधर से किधर अलाउ कर रहा है? प्लस से माइनस, एनोड टू कैथोड. एनोड कैथोड. तो परमिट अलाउ ओनली इन वन डायरेक्शन, कैथोड टू एनोड. तो ये ए कैसा हो गया? रॉन्ग. बी, permit flow of electric current in one direction only, right? Anode to cathode, this is also right. Permit current in both directions, no. Permit flow of current in any direction, that is also no. Okay, so this is our right option. Permit flow of current only in one direction, anode to cathode in external direction. In a semiconductor diode, the barrier potential offers opposition only to majority charge carriers in both regions, minority charge carriers in both regions, free electron in N region, holes in P region. Okay, बनाकर देखते हैं. ये हमने एक पीएन जंक्शन बनाया और ये यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो गया. ये पोटेंशियल, ये पी टाइप है, तो पी टाइप के पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन हैं. ये एन टाइप है, एन टाइप के पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल हैं. जब यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन होता है, इसके N इसमें जाकर डिफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पर प्लस चार्ज क्रिएट होता है क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन इधर चले गए. चूंकि इलेक्ट्रॉन इधर आ गए इसीलिए इसमें नेगेटिव चार्ज होता है और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्रिएट हो जाता है इस डायरेक्शन में. दिस इज हाई पोटेंशियल, दिस इज लो पोटेंशियल. नाउ दिस इज लो पोटेंशियल, लो, एंड दिस इज हाई पोटेंशियल, हाई. होल्स जो कि पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, यहां पर उनका नाम है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स. ये लो टू हाई वोल्टेज नहीं जा सकते, प्लस टू माइनस ही जाते हैं, इधर से इधर नहीं जाएंगे. तो ये जो यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर बना, ये हाई पोटेंशियल और ये वाला लो पोटेंशियल, इसको क्या बोलेंगे? पोटेंशियल बैरियर. इस पोटेंशियल बैरियर के रहते हुए ये उल्टा पोटेंशियल पड़ता है होल्स को, तो होल इधर नहीं जा सकते. तो इसने होल जो कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं उसको ब्लॉक कर दिया. क्या ये माइनॉरिटी इधर जा सकता है? आंसर है यस, इट विल अलाउ माइनॉरिटी कैरियर टू गो, क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन लो से हाई पोटेंशियल ही चलते, ऐसे चले जाएंगे. अब इनके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन माइनस टू प्लस चलते हैं, पर यहाँ प्लस टू माइनस है तो ये इसको सपोर्ट नहीं करता, ये इधर नहीं जा सकते. तो इसने मेजॉरिटी को इधर ब्लॉक कर दिया. ये माइनॉरिटी हैं प्लस. एन टाइप में प्लस कौन होते हैं? माइनॉरिटी. लेकिन माइनॉरिटी ये होल हैं, पॉजिटिव हैं, प्लस से माइनस जा सकते हैं तो चले जाते हैं. तो दोनों तरफ से मेजॉरिटी को ब्लॉक कर दिया गया, दोनों तरफ से माइनॉरिटी को अलाउ किया गया. ये होता है जंक्शन. अब इसका टेक्स्ट देखिए. अपोजिशन, ये इसने अपोजिशन किसको किया? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को अपोज किया. क्या ये मेजॉरिटी को नहीं जाने दिया? मेजॉरिटी को नहीं जाने दिया, करेक्ट है. दोनों को इसने अपोज किया. मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन बोथ रीजन्स,
दोनों तरफ से उसने अपोज किया, सो दिस अपीयर्स टू बी करेक्ट। बाकी को भी देख लेते। अपोज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इन बोथ रीजन, ये गलत है क्योंकि माइनॉरिटी को तो इसने जाने दिया, ये गलत हो गया। सो सी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एन रीजन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जाने दिया, नो दिस इज रॉन्ग। होल्स इन द पी रीजन, होल को जाने दिया, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो करेक्ट कौन सा हुआ? ओनली ए। सो ए इज करेक्ट ऑप्शन। सिर्फ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर दोनों तरफ के अलाउड होंगे, माइनॉरिटी अलाउड नहीं होंगे, और कोई एक सिंगल भी अलाउड नहीं होगा, दोनों अलाउड। ये देखिए, रेसिस्टिविटी ऑफ प्योर जर्मेनियम क्रिस्टल एट रूम टेम्परेचर, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। जर्मेनियम क्रिस्टल की रेसिस्टिविटी, ये हमको अपने नॉलेज से ही याद करना है। द हाई रेसिस्टिविटी इज फॉर इंसुलेटर्स, लो रेसिस्टिविटी इज फॉर कंडक्टर्स, और जर्मेनियम के लिए हमको जो फिगर याद है दैट इज at 10 to the power 2. This is resistivity. So here C is the right option. It is only knowledge based, memory से, इसमें कोई argument या कोई calculation नहीं है। So ये आपको याद रखना है और कुछ नहीं। In a pure silicon crystal, इस क्रिस्टल में नंबर ऑफ इंट्रिंसिक पार्टिकल कितनी है? 10 to the power 16 पर मीटर क्यूब। नंबर ऑफ इंट्रिंसिक इज 10 to the power 16। अगर वो ठीक प्रिंट नहीं हुआ है तो उसको ठीक से प्रिंट कर लीजिए, 10 to the power 16 मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब क्रिस्टल्स आर। नाउ 10 to the power 21 एटम्स हमने इसमें फास्फोरस के डाल के इसको एन टाइप बना दिया। तो पहले नंबर ऑफ इंट्रिंसिक पार्टिकल इतने थे, मतलब होल्स कितने थे इसके पास? 10 to the power 16। इलेक्ट्रॉन कितने थे? 10 to the power 16। इसको कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स। ये अब हमने इसको फास्फोरस मिला के एन टाइप बनाया। फास्फोरस जो हमने मिलाया उसको मिलाकर 10 to the power 21 इलेक्ट्रॉन हमने और क्रिएट कर दिए। 10 to the power 21। ये अब कौन है इसके पास? इलेक्ट्रॉन। ये अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो हमसे पूछा जा रहा है कि होल कंसंट्रेशन कितना होगा। इलेक्ट्रॉन 10 to the power 21 इतने हो गए, तो होल का कंसंट्रेशन कितना होगा? होल्स। हमारे पास नॉलेज क्या कहता है? हमारा नॉलेज ये कहता है कि हमारे जो इनके नंबर ऑफ इंट्रिंसिक पार्टिकल हैं NH Ne which is equal to Ni, this Ni square, this multiplied by this will remain a constant. NH into Ne which is 10 to the power 16 into 10 to the power 16 which is Ni square which is 10 to the power 32, this remain constant. कांस्टेंट कब ये रहेगा? जब हम इसको एक्सट्रिंसिक बना देंगे। ये कैसा है? इंट्रिंसिक। इसी इंट्रिंसिक में हमने इम्प्योरिटी करके, डोपिंग करके, पी मिलाकर इसको एन टाइप बना दिया। तो क्या चीज कांस्टेंट रहेगी? Ne इंटू NH, ये कांस्टेंट रहने वाला है। तो यहां पर हमने किया NH मल्टीप्लाइड बाय Ne, this is equal to a constant and this is that constant, Ni square. So this is Ni square which is equal to 10 to the power 32। और Ne हमको पता है कि 10 to the power 21 and this is NH। बस अब हमने NH निकाल लिया। NH is equal to, number density of holes is equal to 10 to the power 32 upon 10 to the power 21. This is 10 to the power 11. This is our right option and we see it here. This is 10 to the power 11. So this is principle। आपको याद क्या रखना है? इंट्रिंसिक में जो Ne NH होता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये एक्सट्रिंसिक बनाते समय कांस्टेंट रह जाता है, इसमें चेंज नहीं आता।
इसलिए आप जैसे जैसे फास्फोरस मिलाते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, वैसे ही होल कम होते जाएंगे। क्या चीज कांस्टेंट रहेगी? दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सो बाय दिस प्रिंसिपल वी मेक इट। रीड इट। If the band gap between valence band and conduction band material is 5 electron volt. ये आपको याद आया, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, और ये गैप है इनके बीच का, और द बैंड गैप इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये डिसाइड करता है इतनी ज्यादा एनर्जी देंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा और ये कंडक्टर बन जाएगा। अब ये एनर्जी कैसी है, कम, ज्यादा? तो ये एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। वी ऑल नो that if it is less than 3 electron volt, it will be a conductor. If it is beyond 3 electron volt, then it is an insulator. और 3 electron volt के आसपास जो होता है, that makes it a semiconductor. So it is not a semiconductor, this is an insulator. So our right option is D. This band gap is related to insulator. तो ये आपको शुरू में फर्स्ट जो आपने पढ़ा है, तीनों के गैप वो आपको याद रखने हैं, उससे आपको पता लग जाएगा मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इंसुलेटर. In a semiconductor, there are no free electrons at any temperature. The number of free electrons is more than in a conductor. Conductor से ज़्यादा free electron. C, there are no free electrons at 0K, and D, none of these. Okay. तो पहला, दूसरा, तीसरा सोचते हैं हमारा नॉलेज क्या कहता है. पहला, there are no free electrons at any temperature. This is wrong. Even at room temperature, it has got certain free electrons. So that is wrong. Number B, number of free electron is more than that in a conductor. This is also wrong, क्योंकि conductor क्यों है? क्योंकि उसके पास number of free electrons बहुत होते हैं, in a very large number. So in semiconductor, उसके नाम से ही पता लग जा रहा है, it's not a full conductor, it is semi. So the number of electrons, the free charge carriers are less. So this is also wrong. Third, there are no free electrons at 0K. None of these को छोड़िए. There are no free electrons at 0K. तो semiconductor में हमने पढ़ा है at 0K no free electrons, and when temperature increase, it comes to room temperature. Some room temperature कितना होता है? 300 Kelvin. Some electrons are released. And it has certain electrons. So 0 Kelvin पर क्या हाल है? No free electron. So this is a correct statement related to semiconductor. So our answer will be option C. This is the right option. Okay. Next question is energy band in solids. Energy bands in solids are consequence of these laws. तो Ohm's law हमने पढ़ा हुआ है. This deals with potential difference and current. It has nothing to do with energy bands. इसी तरह से हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी उसके लिए काम नहीं करता. ये दो चीजें, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और बोर्स थ्योरी, इसके बारे में हमने सोचना है. तो दोनों क्या बताते हैं? एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन. लेकिन हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक्सक्लूसिव होती है, अलग अलग होती है. दिस इज गिवन बाय पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. सो आवर करेक्ट आंसर इज बी. क्योंकि every electron has an energy level which is exclusive to itself.
ये जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, दिस वाज गिवन बाय पॉलिस, सो आवर राइट आंसर इज बी। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन पीएन जंक्शन डायोड, हमने एक पीएन जंक्शन बनाया, ओके, होल्स डिफ्यूज फ्रॉम पी रीजन, पी रीजन के होल डिफ्यूज होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ कंबाइंड हो जाता है एंड इट बिकम ए न्यूट्रल एटम, दिस इज डिफ्यूजन। क्यों होता है ये? द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एन रीजन अट्रैक्ट देम, क्या ये इनको इधर अट्रैक्ट करते हैं? अट्रैक्शन तो ठीक है, लेकिन जब ये एक नॉर्मल सिलिकॉन होता है, नॉट ए पी जंक्शन, नॉट ए पी टाइप एंड दिस इज नॉट ए एन टाइप, अगर ये दोनों ऑर्डिनरी सिलिकॉन हो तो ये इलेक्ट्रॉन इस होल के पास नहीं जाते। क्यों ऐसा हो रहा है? इसलिए ऐसा हो रहा है कि इसके पास होल बहुत ज्यादा है, ये सब होल एक दूसरे को रिपेल करते हैं और सब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हैं और ये इलेक्ट्रॉन सब एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल करके ये इलेक्ट्रॉन कहां जाना चाहेगा? तो आंसर है होल के पास जाना चाहेगा। तो ये इनका नंबर ज्यादा होना, कंसंट्रेशन ज्यादा होना, ये फिनोमिना इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि ये रिपेल होके इसके साथ डिफ्यूज हो जाए। अब इसी चीज को यहां देखिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट देम, नो दे आर स्वेप्ट अक्रॉस जंक्शन बाय पोटेंशियल डिफरेंस। अभी पोटेंशियल डिफरेंस बना नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस कब बनता है? जब ये इसमें जाकर डिफ्यूज हो जाएगा, यहां पर प्लस होगा, यहां माइनस बन जाएगा, तब पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। लेकिन हम बात तो डिफ्यूजन की कर रहे हैं, अभी तो बना ही नहीं है, इसलिए ये भी नहीं आएगा। थर्ड, there is a greater concentration of holes in p region as compared to n region, यहां पर होल बहुत ज्यादा है और यही रीजन है कि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ स्वेप्ट हो जाते हैं या होल इसकी तरफ स्वेप्ट हो जाते हैं। सो दिस इज द राइट आंसर। देयर इज ग्रेट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन p region एज कंपेयर टू n region, ये तो वैसे ही गलत है क्योंकि p region में इसका कंसंट्रेशन कम है, ज्यादा नहीं है। ग्रेट कंसंट्रेशन इज रॉन्ग, सो अवर राइट ऑप्शन इज सी। सी इज अवर राइट ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि दोनों का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करते हैं, होल इसको रिपेल करते हैं और इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव होल से अट्रैक्शन होता है, सो दे गेट डिफ्यूज्ड बिकॉज ऑफ देयर हाई कंसंट्रेशन। नॉर्मल सिलिकॉन होता तो शायद इतने नहीं होते। यहां पर देखिए, व्हेन ए पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड, द फ्लो ऑफ करंट अक्रॉस द जंक्शन इज मेनली ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन, और इसमें दो इलेक्ट्रॉन के नाम दिए गए हमको। एक इलेक्ट्रॉन है ड्रिफ्ट ऑफ चार्जेस और एक डिफ्यूजन ऑफ चार्जेस। ये दोनों प्रोसेस आपको अलग अलग समझनी है। तो क्या होता है, जब हम P और N को पहले जोड़ते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं, ये अभी हमने कंबाइन किया, जैसे ही कंबाइन करते हैं ये इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो यहां पर डिप्लीशन लेयर बन जाएगी। डिप्लीशन लेयर बनेगी, एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाएगा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो यहां गया, ये एक्शन कहलाता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, तो पहले डिफ्यूजन होता है। जब ये डिफ्यूजन हो गया तो जहां जहां से माइनस चला गया वहां क्या क्रिएट हो गया? प्लस। और जहां पर ये माइनस इधर पहुंचा है वहां क्या क्रिएट हो गया? माइनस। अब इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना और एक पोटेंशियल बैरियर बना। इसके बनने के बाद क्या होता है? दूसरा एक्शन देखिए, ये P है, ये N है, तो इसके पास ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं और ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। ओके, व्हेन ए पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, यहां पर हमने इसको लगाया प्लस और यहां लगाया माइनस। ओके, तो
अब जैसे ही हम ये प्लस माइनस लगाते हैं ये वाला बैरियर टूटता है और बैरियर टूटने के बाद ये प्लस इधर जाने शुरू हो जाते हैं और ये माइनस इधर जाने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं करंट। तो ये जो इसका जाना है, ये जो इसका इधर जाना है, इसको क्या कहते हैं? ये वाला जो मोशन है, दिस इज नोन एज ड्रिफ्ट। इस ड्रिफ्ट के कारण, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण करंट बनती है। तो करंट किसके कारण बनती है? ड्रिफ्ट के कारण। करंट डिफ्यूजन के कारण नहीं बनती। डिफ्यूजन के कारण क्या क्रिएट होता है? डिफ्यूजन के कारण एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होता है, डिप्लीशन रेयर क्रिएट होती है और डिफ्यूजन फिर खत्म हो जाता है। करंट जो चलती है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण चलती है। सो राइट आंसर क्या होगा? ड्यू टू ड्रिफ्ट ऑफ चार्जेस एंड नॉट ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ चार्जेस। सो आवर राइट ऑप्शन इज ए। ओके, let's go to the next. In a semiconductor diode, reverse bias current is due to drift of free electrons and holes caused by impurity atoms, thermal excitation, crystal structure and battery. Okay. ड्रिफ्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आए कहां से? तो आंसर है फ्री इलेक्ट्रॉन तब आते हैं जब हम उसकी डोपिंग करते हैं। हर डोप में जैसे हमने फास्फोरस मिलाया, उसने एक इलेक्ट्रॉन हमको दिया। ये डोपिंग यानी फास्फोरस मिलाना, फास्फोरस सिलिकॉन के लिए क्या है? फास्फोरस सिलिकॉन के लिए एक इम्प्योरिटी है, इसलिए इसमें उसने हमको इलेक्ट्रॉन दिया, उस इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें करंट फ्लो हुई। तो करंट फ्लो का कॉज क्या हुआ? इम्प्योरिटी एटम्स। क्रिस्टल का स्ट्रक्चर, थर्मल एक्साइटेशन और बैटरी इसके कारण नहीं, किसके कारण? इम्प्योरिटी एटम्स के कारण इसमें करंट फ्लो होगी। सो आवर राइट ऑप्शन विल बी ए, क्योंकि ये हमको इलेक्ट्रॉन देते हैं और वही फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होके करंट बनाते हैं। So impurity atoms is our right option.